नमस्कार मित्र साथियों, मैं आपका मित्र साथी DL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आइए आज मैं विषय आपके बीच में लेकर आया हूं 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे या मातृ पितृ पूजन दिवस। जी हाँ, ये मेरा आज का कंटेंट है दोस्तों। तो आइए इसके ऊपर हम विस्तृत प्रकाश डालते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, बहुत सारे एक युवक युवतियां या कह लो कि प्यार के प्रतीक लोग जिनकी उम्र ज्यादा भी हो गई, वो इसको एनिवर्सरी के रूप में, जिनकी शादी ब्याह हो या कैसे भी हो, वो समझते हैं कि 14 तारीख को मतलब जो है हमारा प्यार जो है वो हमने पाया था एक दूसरे के प्रति। तो उसको वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को लोग मनाते हैं बहुत सारे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो भारतीय संस्कृति की जो रक्षा करने वाले संत महात्मा लोग हैं, उन्होंने इसका मातृ पितृ पूजन दिवस उसी दिन दिया ताकि मतलब जो एक युवा वर्ग प्यार करे, शादी करे, लेकिन वो गलत रास्ते नहीं भटक जाए और अपने माता पिता को न भूल पाए। इसलिए संत श्री आशाराम जी बापू जो योग वेदांत सेवा समिति है, अहमदाबाद आश्रम दोस्तों, उनके सानिध्य में बापूजी ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का विरोध न करते हुए उसी दिन मातृ पितृ पूजन दिवस रखा, ताकि बच्चे अपनी सच्ची संस्कृति से परिचित हो सकें, सच्चे अपने प्रेम का उजागर अपने माता पिता के प्रति कर पाए और एक पुत्र पुत्री होने का गौरव महसूस करें। उसका नाम है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो आइए मैं आपका थोड़ा वैलेंटाइन डे के बारे में चर्चा करेंगे हम, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस। तो वैलेंटाइन डे यह 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी उत्पत्ति जो बताते हैं कि पाश्चात्य देशों से इसकी शुरुआत हुई है और अधिकतर पाश्चात्य देशों ने इसको मतलब जो है इस संस्कृति को आगे बढ़ाया। और इसके अंदर जो कहीं जो है जब से ये चला है तब से एक तरह से हम कह सकते हैं कि युवक युवतियां शादी की उम्र के पहले ही एक दूसरे को मतलब जो है इस वासना के अंदर धकेल देते हैं, जिससे क्या है कि एक आगे की हमारी जो पीढ़ी है जिसका पढ़ाई का करियर बर्बाद हो जाता है और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अपना करियर नहीं बना पाते हैं। दूसरा ये कि अपने माता पिता के प्रति उनकी जो जवाबदारी है वो भी नहीं कर पाते हैं और समय से पहले ही वो बूढ़े हो जाते हैं। तो इस संस्कृति ने मद्यपान वगैरह है, मदिरा जो जिसको हम कह सकते हैं व्यसन वगैरह, इसकी उत्पत्ति ज्यादा करी है और युवक युवतियां मतलब जो है गलत राह पर चल पड़े हैं। तो इस वैलेंटाइन डे से जो पूरे अगर आप भारत का रेशो देखेंगे तो 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख जब से इनका रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और किस डे जब से चला है, इन 4-5 दिन का जो अगर आप रेशो देखोगे तो बलात्कार की घटनाएं इन दिनों में बढ़ी है, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, चेन खींचने की युवाओं के जो केस बढ़े हैं, अंडर 18 वाले चेन खींचते हैं, बाइक चुराते हैं, ऐसी कई घटनाएं इस डे को देखी गई है। ये एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस संस्कृति से बच्चे पाश्चात्य संस्कृति पाई, उसके बाद पाने के बाद जो है इस वैलेंटाइन डे के रूप में कई मतलब माता पिता से पिछड़ गए हैं या गलत रास्ते चले गए। तो ऐसे संत श्री आशाराम जी बापू ने यह 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह मतलब जो है मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया। और इस मातृ पितृ पूजन दिवस ये जब से शुरुआत हुआ, आज अगस्त 2013 में बापूजी जेल मंदिर पधारे और उनका जो भी केस है अभी तो चल रहा है, फाइनल अपन नहीं कह सकते दोस्तों, उस पर ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब गुरुदेव मतलब जो है अगस्त 13 में उनको जेल मंदिर जाना पड़ा, तब से लेके आज दिन तक उन्होंने, उसके पहले से बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया। इसको चलते चलते करीब 14-15 साल नियर अबाउट लगभग समय हो चुका है। तो आज गुरुदेव की प्रेरणा से ये भारत में नहीं, विदेशों में भी विस्तार रूप से मतलब जो मनाया जा रहा है और विदेशी कल्चर में भी इसको कहीं न कहीं बापूजी की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को फॉलो किया है। और आज कनाडा वगैरह बहुत सारे देशों में, अमेरिका वगैरह में मातृ पितृ की तस्वीरें अपलोड करते हैं यूट्यूब वगैरह पर, हम देखते हैं। तो भारत के अंदर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मतलब जो है मनाया जा रहा है। और पहले तो केवल 14 फरवरी को मनाया जाता था, आज बापूजी की समितियां 1.5 महीने पहले से इसकी तैयारी करती है। 14 फरवरी अब आई और 1 जनवरी से लागू हो गया पूरा भारतवर्ष में, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। रतलाम के अंदर युवा सेवा संघ ने इतनी मेहनत करी कि रिकॉर्ड तोड़ मातृ पितृ पूजन उन्होंने स्कूलों में कराए, उन्होंने कॉलोनियों में करवाए, उन्होंने वृद्धाश्रम में, जगह जगह मतलब जहां जहां जो भी मतलब जो है संस्था है, जा जाके मातृ पितृ पूजन उन्होंने करवाए हैं। तो दोस्तों मातृ पितृ पूजन जो हुआ है
इसके परिणाम अच्छे आए हैं। कई लोगों ने जो अपने माता पिता वृद्धाश्रम में मतलब जो है लड़ाई झगड़े के कारण चले गए, उनसे बाकायदा उनके बहू बेटों ने, परिवार वालों ने माफी मांगी और हाथ जोड़ के घर लाए, आरती उतार के उनको वापस परिवार के अंदर करें। क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी बातों के ऊपर हो जाता है खटपट, जहाँ 5 इंसान रहते हैं वहाँ स्वाभाविक बातें कुछ न कुछ हो ही जाती है। तो आज इस भारतीय संस्कृति के कारण माता पिता को वापस उनको पछतावा हुआ कि हमने गलत निर्णय ले लिया और उनको लाए। तो आज जो है भारतीय संस्कृति गुरुदेव के कारण ये बहुत ऊंचाई पे जा रही है दोस्तों, और मातृ पितृ के कारण हमारे बच्चे टैलेंटेड आए हैं और वो पढ़ाई में एकाग्र हुए हैं। आईएएस आईपीएस जैसे कई बड़े पदों पे बापूजी के मतलब जो शिष्य पहुंचे हैं। तो ऐसे तो कई उदाहरण मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको उदाहरण नहीं देना चाहूँगा। तो आज ये जो मतलब माता पिता का जो सम्मान है, वो जो मातृ पितृ पूजन दिवस से मिला, ये एक बहुत अच्छी बात है। कई युवा लड़ाई झगड़े में माता पिता को कह देते हैं कि आपका कितना पैसा आपने हमारे ऊपर जो खर्चा किया, इन्वेस्ट किया है, ये ले लो, चेक भर लो, ब्लैंक चेक दे देते हैं माता पिता को। ऐसी मतलब जिनको मैं कहूँगा कि ऐसे कुपुत्र भी उनके गोद से जन्म लिया उन लोगों ने, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि बेटा तुम ब्लैंक चेक दे दे और तू पूरी दुनिया की वसीयत उनके नाम पे लिखा दे, और तू अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ के, आप पति पत्नी दोनों अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ के माता पिता के जूते बना के सिलवा के उनको पहना भी दो, तो भी आप माता पिता का एहसान नहीं उतार सकते हो। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। मातृ ऋण, पितृ ऋण ये आप कभी जीवन में नहीं उतार सकते हो। और अपने को माता पिता का जिन्होंने दोस्तों देखभाल करी, आज वो जीवन में सुखी है, और जिन्होंने माता पिता को ठुकराया, माता पिता का अपमान किया, देर सवेर समय आने के बाद ईश्वर ने उनको जवाब दिया है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति महान है, और आज इस महानता का श्रेय मैं देना चाहूँगा संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने चालू करी। आज हमारे रतलाम के अंदर अभी श्रद्धेय आचार्य श्री कौशिक जी महाराज पधारे, और वो इस मातृ पितृ पूजन से इतने प्रभावित हुए। अभी उनकी भागवत कथा जो अभी हाल ही में 14 फरवरी को समापन हुआ उनका, तो भागवत कथा यहाँ पे 7 दिन की चल रही थी। तो एक दिन का समय निकाल के वो 12 फरवरी को कालिका माता ग्राउंड रतलाम पधारे। आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के शिष्य, उन्होंने श्री कौशिक जी महाराज जी ने मतलब जो है बताया कि मैं बैठा बैठा मतलब जो है रो रहा था, जब जय जय माता पिता की आरती चल रही थी, जय जय माता पिता की आरती चल रही थी, उस समय वो बैठे बैठे अपना आंसू रोक नहीं पाए और पूछ रहे थे। उन्होंने पूछा मेरे आंसू मैंने पोंछे हैं। तो दोस्तों ये संत ने बोला उन्होंने कौशिक जी ने, और उन्होंने ये भी बोला आचार्य कौशिक जी ने कि धन्य है भारतीय संस्कृति, धन्य ऐसे संत है जिन्होंने ऐसी प्रेरणा से किया। उनके लिए बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं करूँ, मैं नतमस्तक हूँ, ऐसा उन्होंने आचार्य कौशिक जी ने बोला। तो ये प्रोग्राम रंग ला रहा है। श्रद्धेय अपने क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा करी है। मातृ पितृ पूजन दिवस की आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी बापूजी के सत्संग में आए हैं और काफी भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। इसके अलावा आपके फिल्मी हीरो में आपके गोविंदा ने भरपूर बापूजी के इस प्रोग्राम की प्रशंसा करी है। अनुराधा पोडवाल जी ने इसकी मतलब जो है प्रशंसा करी इस कार्यक्रम की। कई फिल्मी हीरो आज की तारीख में आ गए, कई राजनेता इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट ने तो 14 फरवरी को छुट्टी रखी, स्पेशली मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का ऐलान किया। बहुत सारे विद्यालयों में प्रोग्राम हो भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको लागू किया, और भी कई शिवराज सिंह जी ने भी मातृ पितृ पूजन स्कूलों में मनाया था, और भी कई लोगों ने मतलब जो है अनुमति दी है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह इन्होंने, और हर स्कूलों में प्रोग्राम होते ही रहते हैं। तो दोस्तों कई राज्य सरकारों ने इसको अपनाया है, और आज ये कारण है कि ये जो मातृ पितृ पूजन दिवस ये वैलेंटाइन डे के ऊपर मतलब जो है भारी पड़ रहा है, और हमको सही रास्ता दिखा रहा है, और हम जो है श्रवण कुमार के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को किस हिसाब से उन्होंने यात्रा करी थी। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैंने बनाया है। सच्ची राह इस दुनिया में माता पिता ही दिखा सकते हैं। माता पिता ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर इस धरती के साक्षात मतलब जो है देवता है, ऐसा कहा गया है दोस्तों। तो हमको इस बात का मतलब जो है विशेष तौर से
ध्यान रखना है परिवार के अंदर कि बड़े बुजुर्गों का हम आदर करें, बच्चे पढ़े, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की पैकेज मिले, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। 100 में से 100 नंबर आए, 100 में से 99 नंबर आए। लेकिन दोस्तों ऐसी हालत नहीं होना चाहिए माता पिता की कि वो अमेरिका में है और लाइव दाह संस्कार माता पिता का कर रहा है, वो लंदन में है और लाइव दाह संस्कार माता पिता का कर रहा है, वो आ ही नहीं पाए। और तो और मतलब जो है पूरे शरीर की हड्डियां सूख गई थी, शरीर उनका जो जिसको बोलते हैं एक एक मतलब हड्डी मतलब उनकी सूख गई थी और बॉडी बदबू मारने लग गई थी। हाल ही में एक मीडिया 2 साल पहले बताया था कि माता पिता की अस्थियां तक मतलब जो है बदबू मारने लग गई थी और शरीर उनका पूरा जो है वो कंकाल मतलब जो बन गया था। और उसके बाद बच्चों को मालूम पड़ी 3 महीने के बाद, खबर ही नहीं, फोन ही नहीं करते। यह हालत है पाश्चात्य देशों के कारण। तो दोस्तों हमारी भारतीय संस्कृति में चाहे हम करोड़ों रुपए कमाएं, अरबों रुपए कमाएं, मिलेनियम टिलेनियम कमाएं, लेकिन ये हमारा जो वैलेंटाइन डे है, ये जो संस्कृति है, ये गलत है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति मातृ पितृ पूजन दिवस है, ये इसका मैं भरपूर समर्थन करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं बद्रीलाल प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा यूट्यूब चैनल है BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर रतलाम। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो मिलते हैं, तब तक बने रहिए।